तो हेलो दोस्तों एंड कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9 मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। तो आज हम लोग का है मैथ्स का लेक्चर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 ओपी मल्होत्रा की बुक से, एस्टर्न पब्लिकेशंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग के एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। तो आज आप लोग का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। और अगर आप लोग ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको देख के आइए पहले, ताकि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना आना पहले चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली नंबर रिलेटेड, है ना, नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आप लोग जानते ही हो मेरा पढ़ाने का स्टाइल, जो आप में से जो लोग मेरे ओल्ड व्यूअर्स हो, आप लोग जानते ही हो कैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल्स पहले हम लोग करेंगे कुछ क्लासेस तक, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है कि हमारे पास दिया है कि 3 टाइम्स अ नंबर, है ना, 3 टाइम्स अ नंबर। मान लो देखो असाइनमेंट इस चैप्टर का है, यानी कि 2 नंबर कम से कम होंगे, है ना, 2 नंबर कम से कम होंगे। मान लो एक नंबर को मान लो x, एक नंबर को मान लो y, है ना, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 3 टाइम्स अ नंबर, है ना, 3 टाइम्स अ नंबर। मान लो 3 टाइम्स दिस, या आप लोग कोई भी एक, मैं x को पहला नंबर x ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 टाइम्स अ नंबर यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू एक्स, यानी कि 3x होगा। 3 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब एक नंबर आपने अगर x लिया है तो दूसरा नंबर y होगा, पहला नंबर आपने अगर y लिया है तो दूसरा नंबर x होगा, ठीक है। तो दिया क्या है, 3 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब प्लस करना, है ना, प्लस 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब हमने अगर मैंने एक नंबर x ले चुका है, दूसरा नंबर y होगा, तो 3x + 5y इज 49, इसका मतलब इक्वल टू 49, है ना। एक सेकंड, ठीक है। तो ये मान लो पहला इक्वेशन ये हमारा बन गया, क्योंकि तो इस चैप्टर में यानी कि हमें कैसे करके 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हमें चाहिए, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अब बट ये है कि बट, तो अब ये दूसरा, अब ऐसा जब एक वैल्यू आ जाए 49 जैसा हमारे पास आ गया, अब समझिए कि अब इसके आगे का जो भी होगा ये अब सेकेंड इक्वेशन के लिए दिया है ना। बट ट्वाइस द सेकेंड नंबर, हमारे पास हमने सेकेंड नंबर क्या लिया है, ये हमारे पास है फर्स्ट नंबर, ये हमने लिया है सेकेंड नंबर। तो दिया है ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ट्वाइस द सेकेंड नंबर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी कि 2y, ट्वाइस द सेकेंड नंबर exceeds 5 times the first number, 5 times the first number, यानी कि 5 times of x, 5 times the first number by 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि exceeds 2 times of the second number exceeds 5 times of the first number by 1। इसका मतलब ये है कि exceeds का मतलब कि ज़्यादा है, जो ये वाला जो नंबर है, दिस exceeds this by 1, यानी कि ये जो है इस ये जो है इससे
वन वन ज़्यादा है, यानी कि इन इसका और इसका डिफरेंस वन है ना। एंड एक्सीड्स इसके बाद लिख रहा है, यानी कि ये माइनस ये इज इक्वल टू वन है, यानी कि दिया गया है ट्वाइस द सेकेंड नंबर एक्सीड्स 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर बाय 1, यानी कि 2y, एक सेकेंड, 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 1 है ना। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है, सबसे पहला इक्वेशन, सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास दिया था कि 3 टाइम्स तक आपको 2 नंबर लेने हैं। जब भी नंबर रिलेटेड हो 2 नंबर ले लो, a b x y जो भी आपको लेना हो, है ना। अब वो नंबर लेने के बाद आपको क्या करना है, एक आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आप पहला नंबर लोगे, कौन सा आपके लिए सेकंड नंबर है। बीच में चेंज नहीं करना कि पहले आपने फर्स्ट नंबर x लिया, फिर सेकंड नंबर भी x ले लिया, फिर अगले इक्वेशन के लिए फर्स्ट नंबर y ले लिया, सेकंड नंबर x ले लिया। ऐसे बदलना नहीं है। एक जैसे मैंने क्या किया है, x मैंने लिया है फर्स्ट नंबर एंड y को मैंने लिया है सेकंड नंबर। अब दिया क्या है कि 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एडेड दिया ना, हाँ, इंक्रीज 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर increased by 5 times the second number is 49, is यानी कि equal to 49। सेकेंड कॉमा करके है कि but the 2 times of the second number exceeds 5 times the first number by 1। इसका मतलब ये बनता है कि ये वाला जो नंबर है इसमें से अगर हम 5x को माइनस कर दें, यानी कि 2y माइनस 5x, तो बचेगा हमारे पास 1। यानी कि ये जो नंबर है 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर ये एक्सीड कर रहा है, यानी कि ये 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर से 1 ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है बाई 1, यानी कि 1 ज़्यादा है 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, सिंपल है, हमारे 2 इक्वेशन लो, दोनों इक्वेशन को ऐसे लाइक टर्म्स के हिसाब से करो। 3x, एक सेकेंड मार्कर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई, है ना। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारे पास दिया 49 एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 1 को मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इधर से आ जाएगा। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2 माइनस ऑफ 2y प्लस 5x इज इक्वल टू 1, माइनस इधर गया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये हमने बना लिया दूसरा इक्वेशन, मतलब भाई सेम इक्वेशन है, मैंने माइनस साइन का अदला बदली कर दिया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड सिंपल हम लोग करेंगे। अब या तो हम x को इक्वलाइज कर सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, यानी कि इससे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5, इससे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3। अगर y को हमें करना है तो y का एलसीएम आएगा हमारे पास सिर्फ 10, है ना। तो यानी कि इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 5 से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल है कि y को इक्वलाइज करते हैं। यहाँ पे x को भी इक्वलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बनेगा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 98। ठीक है, पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 को इक्वलाइज करना है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी 10y बन जाए। क्या बनेगा 25x माइनस 10y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5। अब हमने y को इक्वलाइज किया तो y का ही कोएफिशिएंट देखेंगे। अब ये है प्लस 10, ये है माइनस 10। अब मैंने क्या कहा था, अगर अपोजिट साइन हो ऐड करेंगे, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइन है,
है ना, प्लस टेन माइनस टेन यानी कि ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 6x प्लस 25x 31x प्लस 10y माइनस 10y कैंसल, 31x इज इक्वल टू 98 माइनस 5 93, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 3। अब क्या करना है, सिंपल है, एक किसी भी एक इक्वेशन में इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या आ जाएगा, इधर लिखता हूँ भाई इस इक्वेशन को, क्या है 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2y माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, 3 है x की वैल्यू, 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 3,8। भाई देखिए एक सेकंड चेक कर लेते हैं ना, देखो सिंपल है, मैंने क्या किया, नंबर बेस था, मैंने रीड किया नंबर बेस था, है ना, मैंने दो नंबर्स पहले ले लिए, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। अब x एंड y लिया, अब मैंने डिसाइड किया कि पहला नंबर कौन सा होगा एंड दूसरा नंबर कौन सा होगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, पहला नंबर कौन सा होगा, दूसरा नंबर कौन सा होगा। अगर आप चाहें तो क्या नाम है, आप लोग y को भी फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, और भाई आप लोग y को भी फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकेंड में ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आंसर सेम नहीं आएगा, मतलब जो x की वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी और जो y की वैल्यू x की हो जाएगी, ठीक है ना, उतना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, एक नंबर लिया फर्स्ट नंबर, एक को लिया सेकेंड नंबर। अब दिया था कि 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी कि एडेड इज 49, तो सम दिया हुआ है। अब क्या दिया था कि 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर एक्सीड्स, यानी कि ज़्यादा है 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर बाय 1, यानी कि दोनों का डिफरेंस है 1। ठीक है, तो आप लोग अगर ना समझ आया हो या डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या है भाई, एक सेकेंड, ये थोड़ा मार्कर थोड़ा ढीला हो रखा है ना। चलिए ब्लू पेन से ही ब्लू से ही करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि अब फिर से नंबर बेस दिया है तो है ना, तो एक नंबर ले लेते हैं x, एक y ले लेते हैं। मान लो इसको अभी रुक जाओ, अभी पता नहीं क्वेश्चन शायद ज़्यादा हो। सम ऑफ द डिजिट्स, अच्छा ये तो अब अलग कॉन्सेप्ट है ना। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर इज 13 and numbers 2 more than 7 times। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको एक समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखिए अब भाई कोई भी नंबर, मान लीजिए एक 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10 से लेकर 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। एंड किसी भी 2 डिजिट नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 10 का मल्टीपल 10x प्लस एनी नंबर y। सपोज मैं लिखता हूँ 78 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक सेकेंड, तो 78 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 10 into 7 plus 8, यानी कि 10 का कोई 10 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर x प्लस एनी 1 डिजिट नंबर y, है ना। कोई भी 2 डिजिट नंबर आप उठा लो, ऐसा ही होगा भाई। 10 को भी आप लिख सकते हो ना भाई, 10 को लिख सकते हो आप 10 into 1 plus 0, भाई 0 भी तो एक नंबर ही है। तो एनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज
any two-digit number can be written as 10 into any number x plus any single digit number y। और हमें पता है किसी भी टू डिजिट नंबर में या ऐसे ही टू डिजिट नंबर में क्या होता है भाई, एक होता है यूनिट्स डिजिट, जैसे मान लीजिए 70 80 है, तो हमें पता है ये होता है यूनिट्स डिजिट, ये होता है यूनिट, ये होता है टेंस, है ना भैया। आप लोगों में से जो लोग मेरा कंप्यूटर का लेक्चर देखते हो उसमें आप लोगों को मैंने बताया हुआ है एक प्रोग्राम के लिए, है ना। तो कोई भी टू डिजिट नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, टेंस वाले नंबर के लिए आप लोग भाई कोई भी टू डिजिट नंबर हो उसका आप लोग लिख सकते हो 10 into the digit at the tens place plus the digit at the units place। आप लोगों को मेरा ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तब बस कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए, इसमें बता रहा हूँ कि एनी टू डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज 10 times the number x यानी कि नंबर एट द टेंस प्लेस एंड y यानी कि नंबर एट द यूनिट्स प्लेस, ठीक है। एनी टू डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज 10 times the digit at the tens place यानी कि x plus 1 times the digit at the units place, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब इससे भाई टू डिजिट नंबर क्या होगा, टू डिजिट नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, कोई भी टू डिजिट नंबर होगा 10x प्लस वाई, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स, है ना भाई, उसके डिजिट्स क्या होंगे, x और y उसके डिजिट्स हैं और उसको हम लोग एडिशन के फॉर्म में 10x प्लस वाई लिख रहे हैं। कोई भी टू डिजिट नंबर तो टू डिजिट का ही होगा, लेकिन अगर हम उसे एडिशन के फॉर्म में लिखना है, दो नंबर्स के मतलब दो नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 times ऑफ द नंबर एट द टेंस प्लेस प्लस 1 times द नंबर एट द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। तो दिया क्या है हमारे पास, डिजिट्स हैं x एंड y, है ना। ये हमने लिया टेंस प्लेस का डिजिट्स एंड ये हमने लिया है वंस प्लेस यानी यूनिट्स प्लेस, है ना। तो दिया क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ सर्टेन टू डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि खाली फेस वैल्यू, है ना भाई। एक होता है 70, भाई कोई मानो 78 है, तो आप लोगों को ये पता, आप लोगों को अगर याद हो तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि 7 की फेस वैल्यू 7 होगी एंड 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। मगर जब हम लोग प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू, तो 7 की प्लेस वैल्यू 70 होगी और प्लेस वैल्यू 8 की 80 होगी, है ना। अब क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स, सम जब ऐसा होगी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर यानी कि वो फेस वैल्यू के सम की बात कर रहा है ना, फेस वैल्यू के सम की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी नहीं बात कर रहा है, खाली ये फेस वैल्यू की सम की बात कर रहा है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ सर्टेन टू डिजिट नंबर इज 13, यानी कि हमारे पास दो डिजिट्स जो है x एंड y, सम ऑफ द डिजिट्स इज 13। ये हमारा है पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, एंड द नंबर, अब यहाँ पे नंबर की बात हो रही है यानी कि ये 10x प्लस वाई, द नंबर इज 2 more than, अब 10x प्लस वाई जो है इज, मैंने क्या कहा था, इज मतलब इक्वल टू 2 more than यानी कि 2 प्लस 7 times the unit digit, 7 times unit digit यानी कि वंस डिजिट यानी कि y, ठीक है। ठीक है, अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है, यही हमें 10x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। हाँ, मैंने बता दिया एनी टू डिजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10 times of the digit at the tens place plus
1 times a digit at the ones place or the units place. अब क्वेश्चन में दो कंडीशन दी हुई हैं कि एक दो डिजिट नंबर के डिजिट्स के लिए कि उसके डिजिट्स का जो सम है, खाली उसके डिजिट्स की फेस वैल्यू का जो सम है वो है 13 एंड जो पूरा नंबर है वो है इक्वल टू है मतलब उसके जो कोई एक जो 2 डिजिट नंबर है उसके जो वंस प्लेस का डिजिट है, जो उसकी वंस प्लेस का डिजिट है उसका 7 टाइम्स प्लस 2 है ना। जो वंस प्लेस का डिजिट है, वंस प्लेस का जो डिजिट है इसका 7 टाइम्स जब करेंगे और 7 टाइम्स में जब 2 ऐड कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। ये इसका मतलब है, यानी कि 10x 10x plus y is equal to 7y plus 2। इसका मतलब ये है ना, ठीक है। 10x plus y is equal to 7y plus 2, यानी कि जो नंबर है वो इक्वल टू है 7 टाइम्स द यूनिट्स प्लेस डिजिट प्लस 2 एंड एक इक्वेशन कहता है कि जो डिजिट जो उस नंबर के जो दो डिजिट्स हैं उनके फेस वैल्यू का सम 30। सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा ये 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग तो क्या बन जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये हमारा बना। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल 13 है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है। तो सिंपली y को इक्वलाइज कर देते हैं क्योंकि हमें खाली इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाना चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास और इक्वेशन क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 39 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो y को इक्वलाइज किया है अपोजिट साइन से, यानी कि ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा। 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 39 प्लस 140 x therefore इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मान लो इसमें तो x यानी कि 5 प्लस y इज इक्वल टू 13 है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8। सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा 5 का, ठीक है। आई होप तो सही हो। 5,8 हाँ। अब हमें निकालना क्या है कि जो ओरिजिनल नंबर है हमें वो निकालना है। बहुत लोग आप लोग में से ये गलती करोगे कि खाली x और y की वैल्यू निकाल के रख दो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा है कि हमें ओरिजिनल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x यानी कि 10 इंटू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है भाई। सिंपली क्या था इसका एक कॉन्सेप्ट बस आप लोगों को याद रखना होगा कि any 2-digit number can be written in the form of 10 times the tens place digit plus 1 times the units place digit and equation बना दो। सबसे पहले दिया हुआ है कि the sum of the digits of the 2-digit number यानी कि the sum of the face values simply of the digits is 30 and secondly the original number with which is 10x plus y it is equal to 7 times the unit digit plus 2 and then तो इक्वेशन फॉर्म करो उसको सॉल्व करो, सिंपल, ठीक है। एंड यार थैंक यू, बहुत ही अच्छा सपोर्ट आ रहा है आजकल, है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है आजकल। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब क्वेश्चन में एग्जाम्पल ही बोलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है
फिर से 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है, यानी कि एक डिजिट हम लोग ले लेते हैं x, एक हम लोग ले लेते हैं y, एक डिजिट ले लेते हैं x, एक को ले लेते हैं y, ठीक है। ये हो जाएगा 10th प्लेस, ये हो जाएगा 1st प्लेस। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हमारे पास हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ द 10th प्लेस डिजिट प्लस 1 टाइम ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। सिंपल। अगर आप लोग को ना समझ आएगा तो आप पिछला वाला क्वेश्चन आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब दिया क्या हुआ है, सिंपली दो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कि सम ऑफ द डिजिट्स, अगेन द सम ऑफ द डिजिट यानी कि सम ऑफ द फेस वैल्यूज, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ 10, ठीक है। इस 10 ये हमारा सिंपली फर्स्ट इक्वेशन। इफ 18 is subtracted from a number, अब दिया हुआ है कि नंबर से एक आपको ऐसे डिजिट्स के हिसाब से दिया रहता है, ज़्यादातर नंबर रिलेटेड क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है। एक आपको स्टेटमेंट दी रहेगी डिजिट्स के रिलेटेड और एक आपको दी रहेगी उस नंबर से रिलेटेड। तो नंबर से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ 18 is subtracted from the number, 18 subtracted फ्रॉम नंबर हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई, है ना। द रिजल्ट इज द नंबर विद द डिजिट्स रिवर्स्ड। मैं आपको बताता हूँ कैसे 10y प्लस x आया। फाइंड द नंबर, ठीक है। यार देखो बेसिकली है क्या, वैसे मैंने एग्जांपल दिया 78 वाला एग्जांपल ले लें। 78 इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 7 + 8, यानी कि x = 7 है, y = 8, है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब अगर मैं डिजिट्स रिवर्स करूँ, जैसे मैंने आप लोग में से जो कंप्यूटर के वीडियोस देखते हो मेरे, उसका उनमें आपको पता हो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करवाया था, हाउ टू रिवर्स नंबर इन जावा, ठीक है। रिवर्स में क्या होता है, नंबर विद द डिजिट्स रिवर्स यानी कि अगर 7 और 8 है तो बन जाएगा ये क्या, ये इधर हो जाएगा, ये और ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा ये 8 7। इसको मैं क्या लिखूँगा 10 × 8 + 7, यानी कि 10 × 5 था ये प्लस, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी आप 2 डिजिट नंबर ले लो, उसको अगर आप 10x + 5 लिख रहे हो उसका रिवर्स होगा 10y + x, एंड अगर आप उसको 10y + x ले रहे हो उसका रिवर्स होगा 10x + 5। कोई भी नंबर आप 59 ले लो, तो आप लिख सकते हो 10 × 5 + 9, ठीक है। इसका रिवर्स हो जाएगा 95, इसको आप लोग लिख सकते हो 10 × 9 + 5, क्या होगा 5 इधर गया 9 इधर गया, सिंपल। क्या हुआ 10 × x + y, एंड ये क्या बन गया 10 × y + x। आप दुनिया जहाँ मतलब 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर लोगे उसके साथ ऐसा ही होगा कि जब आप उसको ओरिजिनल नंबर को अगर आप 10x + 5 ले रहे हो तो उसका रिवर्स नंबर 10y + x आएगा। 10x + 5 अगर आप ले रहे हो, 10x + 5 अगर आप ले रहे हो, 10x + 5 अगर आप ले रहे हो, उसका रिवर्स आ जाएगा 10y + x। ये रिवर्स है 10y + x, उसका रिवर्स नंबर आ जाएगा। एंड अगर आप ओरिजिनल नंबर 10y + x ले रहे हो तो उसका रिवर्स आ जाएगा 10x + 5, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल नंबर को ले रहे हो 10y + x, उसका रिवर्स आ जाएगा 10x + 5। अगर आप ओरिजिनल नंबर को 10x + 5 ले रहे हो तो उसका रिवर्स आ जाएगा 10y + x, ठीक है। भाई आप तो कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने कहा कुछ का बोल के साउंड, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि x को मैं अगर मैं 7 को y ले लूँ और 8 को x ले लूँ
तो वाई 7 हो जाएगा, एक्स 8 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि क्या नाम है, अब यहाँ पे 7 वाई में चला गया, ये एक्स में सेम है ना, सेम हुआ है कि नहीं। यानी कि सिंपल ऐसे क्वेश्चन, डिजिट्स रिवर्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ज़्यादातर यही आते हैं, है ना। जो पिछले वाले क्वेश्चन थे वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़े सिंपल हो जाते हैं, ये वाला थोड़ा सा दिमाग आने वाला होता है ना। कोई भी 10 से लेकर 99 तक कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, अगर उसको आप 10x+y ले रहे हो, अगर उसको आप 10x+y ले रहे हो तो उसका रिवर्स आ जाएगा 10y+x, एंड अगर आप उसको 10y+x ले रहे हो तो उसका रिवर्स आ जाएगा 10x+y। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने दिया है डिजिट्स का सम, उतना हमें पता है कि x+y 10 है। अब दिया गया है 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब आपको इतना तो कॉमन सेंस आना चाहिए कि जब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिया होगा, यानी कि जो सेकेंड नंबर होगा वो पहले होगा 10x+y। भाई ये भी तो एक नंबर ही है, एक भाई तो है तो 2 डिजिट नंबर, उसको हमें सम की फॉर्म मिल जाए। Subtracted from 18 is subtracted from and it becomes equal to 10y+x। मतलब क्या है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें से अगर हम लोग मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, पहले तो उसके डिजिट का सम है 10, ठीक है। अब उसको जब आप उसमें से जब उस नंबर में से डिजिट्स में नहीं, उस जो नंबर मान लो 10 - 7 3 हो, 10 - 20 - 82 होता है, तो कोई एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें से उस नंबर में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो वो नंबर के डिजिट्स रिवर्स करके, सॉरी दोस्तों थोड़ा, हाँ ठीक है। देख कोई भी नंबर है, मतलब एक नंबर है, उसकी डिजिट का सम है 10, उसका कंडीशन क्या दिया हुआ है, जब उस नंबर से आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा इक्वल टू द नंबर विद द डिजिट्स रिवर्स्ड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9x 10y इधर जाएगा तो बनेगा ये 9y - 9y हो जाएगा, 18 इधर जाएगा तो 18 बन जाएगा, x इसको 9 को कॉमन ले लूँ तो x - y हो जाएगा, इज तो 18 हो जाएगा, 9 इधर जाएगा तो 2 बचेगा, x - y 2 आ जाएगा, एंड x+y इज इक्वल टू 10 है। ऐड कर दो 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 - y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सॉल्यूशन आ गया हमारा 6/4, एंड हमारा नंबर आ गया क्या, सॉरी दोस्तों मैंने बताया मेरी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्बिंग है। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, अब सिंपली पुट कर दो इसको, 10 × x यानी कि 6 प्लस y यानी कि 4 इज इक्वल टू 64। आई थिंक सो हमारा आंसर सही आया, ठीक। देखो आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। 64 के डिजिट्स क्या है, 6 7 4, सम आएगा 10। 64 में से 18 माइनस करो, क्या बचेगा, 40 - 8 6, 5 - 1 4, 46 बचेगा। अब 46 क्या है भाई, 64 को जब डिजिट रिवर्स करोगे तो 46 ही आएगा, सिंपल। डिजिट का सम था 10, जब नंबर में से 18 माइनस किया तो नंबर के डिजिट रिवर्स, सिंपल। आप लोग ऐसे वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊँ, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, सिंपली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक कोई भी 2 डिजिट नंबर है, अगर आप उसको 10x+y ले रहे हो तो उसका रिवर्स आ जाएगा 10y+x, एंड अगर उसको 10y+x ले रहे हो तो उसका रिवर्स आ जाएगा 10x+y। अब दिया क्या है कि डिजिट्स का सम है 10, हमें पता है क्या होता है फेस वैल्यू का सम, एंड अगर उस नंबर यानी कि अगर 10x+y लिए हो तो 10 तो उसमें से -18 करोगे तो 10y+x बनेगा, एंड 10y+x लिए हो तो 10y+x -18 करोगे तो 10x+y बनेगा, ठीक है। एंड फिर x और y की वैल्यू निकाल लो और 10x+y का वैल्यू निकाल लो या 10y+x का वैल्यू निकाल लो एज पर योर असम्पशंस, ठीक है। तो चलते हैं भाई,
एक बार टाइम देख लेते हैं भाई कितना टाइम हो गया। एक और क्वेश्चन करवा दिया जाए क्या? चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? फटाक से एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है भाई? एक्सरसाइज का है 5B का 7th है, 5B का 7th क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ भाई कोई दो नंबर है ना, इसमें 2 डिवाइड बात नहीं की है, बस x और y कोई दो नंबर ले लो, इसको ले लो लार्जर नंबर, इसको ले लो स्मॉलर। एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है ना, दो नंबर इक्वल नहीं है। अब दिया क्या है, सिंपल है इसलिए करवा रहा हूँ। 3 टाइम्स इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x the larger the two numbers divided by the smaller number, स्मॉलर क्या है y, भाई यही ना हमने असम्पशन दिया कि x और y दो नंबर है और बड़ा x है छोटा y है, तो दिया क्या है 3 गुना, जो बड़े वाले का 3 गुना है उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले से नंबर पे, तो वी गेट 4 as क्वेश्चन and 3 as रिमाइंडर, ठीक है? देखो एक और कर लेते हैं भाई, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं दूसरा वाला भी। ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर क्या है भाई, 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय द लार्जर वन, वी गेट 5 as क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एज फाइंड द नंबर। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको डिवीजन का एल्गोरिथम पता ही होना चाहिए इसके लिए। कोई भाई मान लो आप 7 को डिवाइड करते हो 48 से, तो क्या आता है 7 6 42, 6 बचता है आपका, क्या होता है 7 आपका होता है डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर, 48 आपका होता है डिविडेंड, 48 ये आपका होता है क्वेश्चन, ये आपका होता है रिमाइंडर, ठीक है? और हम इसको लिखते क्या है, मान लो मैं इसको कैपिटल डी लेता हूँ, इसको स्मॉल डी लेता हूँ, इसको क्यू लेता हूँ, इसको आर लेता हूँ, तो हम करते क्या है कि डिविडेंड यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी डिविडेंड डिवाइजर, सॉरी एक सेकंड, इसको लेते हैं कैपिटल डी एंड इसको लेते हैं स्मॉल डी, सॉरी। तो कैपिटल डी आएगी 48, तो देखो सबसे पहले सिंपल में लिखता हूँ कि 48 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 6 प्लस द रिमाइंडर यानी कि 6, ठीक है? यानी कि क्या हुआ 48 हमारा क्या है डिविडेंड है, यानी कैपिटल डी, 7 क्या है डिविडेंड है, सर डिवाइजर स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या है हमारा 6, ये वाला 6 क्वेश्चन का 6, ये वाला इसको क्वेश्चन बोलते हैं, प्लस रिमाइंडर, इतना सबको पता है और बता देता है ना। तब ये क्या हुआ है कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर है ना, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर when divided by the smaller number gives quotient as 4 and remainder as 3। डिवाइड 3x हो रहा है, यानी कि डिविडेंड हुआ 3x, की वैल्यू लेता है 3x इज इक्वल टू क्या है, डिवाइडर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 7 है यहाँ पे y है, इनटू क्वेश्चन क्या है हमारा आ रहा है, क्वेश्चन का हमारा 4 प्लस रिमाइंडर हमारा है 3। सिंपल है, बन क्या गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, यानी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3।
ये हमारा पहला इक्वेशन सिंपल है भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। अब दिया हुआ है कि 3x जो है वो डिवाइड हो रहा है बाई y, यानी कि 3x हुआ डिविडेंड, डिवाइडर हुआ y, क्वेश्चन हुआ 4, रिमाइंडर हुआ 3। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हमने निकाल लिया पहला भाई, है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन आपको इसी एल्गोरिथम से करना पड़ेगा, ठीक है। और भी देखते हैं, मुझे इतना पता नहीं। अब देखते हैं इसको फिर से 7y डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिविडेंड हुआ 7y इज इक्वल टू डिवाइजर हुआ x, क्योंकि 7y डिवाइड हो रहा है x से, मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 5 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 1। 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखो 7 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 28 तक इक्वलाइज करना पड़ेगा, यानी इसको 4 से इसको 7 से, x को इक्वलाइज करेंगे तो इसको 5 से इसको 3 से, तो x को इक्वलाइज करते हैं, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5 से, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा 15x माइनस 21y, दोनों माइनस में ही है, हाँ 15x माइनस 21y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 15, ठीक है। x को हमने इक्वलाइज किया, दोनों प्लस है, यानी कि इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 15x माइनस 15x कैंसर, ये माइनस से तो प्लस बन जाएगा, फिर माइनस कर रहे हैं तो माइनस 21y प्लस 20y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y बन जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 18, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। इक्वेशन की वजह से इसकी वजह से सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, चलो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की अपने वैल्यू नहीं निकाल दिया तो 3x ऐसे रहेगा, माइनस 4 इंटू 18 इज इक्वल टू हमारे पास आया 3x माइनस 72 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 72 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 25। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 25, 18 आ गया, क्या आ गया। और आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में लास्ट में कि द लार्जर नंबर इज 25, द स्मॉल नंबर इज 18 या द फर्स्ट डिजिट नंबर इज, ऐसे आपको स्टेटमेंट वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट आपको मैथ में ऑब्वियस है, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर सही है, 5 बी का है 7th क्वेश्चन, हाँ सही है भाई। क्या था, हमने लिया एक x एक y लिया, हमने लिया कि भाई x जो है वो बड़ा नंबर मान गया, y जो है स्मॉल नंबर मान गया। अब दिया क्या था, अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके भाई दिया था कि 3x जो है नंबर है वो डिवाइड हो रहा है y से, तो 3x हमने बना दिया डिविडेंड, y हमने बना दिया डिवाइजर, क्वेश्चन था 4 रिमाइंडर 3, इक्वेशन बन गया। वैसे ही 7y था डिविडेंड, x था डिवाइजर, क्वेश्चन था 5, रिमाइंडर था 1, एक और इक्वेशन बन गया, दोनों में से x और y की वैल्यू निकाल दी और हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और आई थिंक सो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि सपोर्ट अच्छा आ रहा है, तो और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे प्रीवियस कंटेंट को भी चेकआउट करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड बस इतना ही, ठीक है। राधे राधे।